हेलो एवरीवन, मैं फिर से हाजिर हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर के। अब हमने रूट्स के बारे में सीखा, नेचर ऑफ रूट्स और कोफिशिएंट्स का रिलेशन। ठीक है, इतना सीखने के बाद अब आते हैं लोकेशन। लोकेट करेंगे रूट्स को, आगे फिर हमारा टॉपिक रहेगा कॉमन रूट्स का। लोकेशन ऑफ रूट्स में हम ये जज करेंगे कि इसका जो रूट्स होता है अल्फा एंड बीटा। फिलहाल हम रियल रूट्स की बात करेंगे, अल्फा एंड बीटा, और ये लोकेट होगा कहाँ पर। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ध्यान ये रखना है कि जब भी हम रूट्स को लोकेट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है। मतलब पहला कंडीशन यही लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तभी हमें क्या मिलेगा, रूट्स इसका रियल मिलेगा। और रूट्स रियल होने का मतलब कि ऐसे x भी मिलेंगे हम लोगों को जिसके लिए y क्या होगा, 0 होगा, रूट्स की वजह से। रूट्स मतलब जीरोज ऑफ फंक्शन, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बोल लो। तो y0 किस एक्सिस पर होता है? मान लो कि हमने एक ये x एक्सिस ड्रॉ किया, तो y जो है 0 होगा x एक्सिस पर। ठीक है, पता भी होगा कि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेना हो तो x की वैल्यू होती है नॉन जीरो या जीरो भी। ऑरिजिन अगर कर देंगे तो x जीरो भी हो जाएगा, बट y का 0 होना कंफर्म है। तो हमने ऐसा कुछ x एक्सिस ले लिया। अगर हमारे पास जो केसेस हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप जो होगा ग्राफ वो होता है पैराबोला। क्यों होता है पैराबोला, ये हम आगे सीखेंगे। फिलहाल इतना जानो कि रूट्स जो इसका, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। अब पैराबोला हमारे पास जो केसेस है वो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये अगर कैविटी अपवर्ड हो रही है तो इसको ए को होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। पहला हो गया। इसमें कोई भी एक अल्फा, दूसरा कोई बीटा होगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो दो और पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी होगा ये टच करके जाएगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो है कि रूट्स हमें मिलेगा ही नहीं, ये वाला केस। तो फिलहाल इस पर हम अभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए क्या होना पड़ेगा, डी को होना पड़ेगा लेस देन 0। जब और लेस देन 0 मतलब रूट्स रियल नहीं है। रूट्स रियल नहीं तो हमें इस पर काम नहीं करना है। हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ रूट्स हमारा जब रियल होगा, चाहे डिस्टिंक्ट हो या फिर इक्वल हो, दोनों पर काम करना है। तो ये वाला केस हो गया जहां पर डिस्टिंक्ट है, मतलब इस वाले केस में होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। और यहां पर रूट्स हमें एक ही मिला है रिपीट रूट से, तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। समझना यहां पर, समझना ये है कि ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये अपना शेप चेंज करता है, मतलब मिनिमम वैल्यू यहां पर मिल रही है हमें, ये जो मिलता है ये मिलता है -b/2a पर। इसके पीछे भी वजह है, इसको भी सीखेंगे, जानेंगे। फिलहाल याद रखो इसको, x इक्वल टू, ये ध्यान रखना x इक्वल टू ये पॉइंट है -b/2a। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसके बगैर हम इसको रूट को लोकेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब पहला केस हमने लिया इसमें कि a ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, ये वाला केस हुआ। अगर यहीं पर a अगर लेस देन 0 होगा, मैं अलग कलर से इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। जब a हमारा जो है तो सिर्फ ये चेंज होगा, कैविटी डाउनवर्ड हो जाएगी। ये कैविटी क्या हो गया, डाउनवर्ड, ए लेस देन 0 के लिए। तो ये अल्फा और यहाँ पर बीटा रूट्स हो जाएगा। ये दूसरा केस जो आएगा यही टच करने वाला, और तीसरा जो केस होगा ये ना टच करेगा ना कट करेगा, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया केस, डी ग्रेटर देन 0 रहेगा और यहाँ पर डी इक्वल टू 0 होगा। फिलहाल हमने डी को रखा है पहला कंडीशन के लिए, डी हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरी बात जो आती है, जैसे हमने बताया कि ये जो पॉइंट है -b/2a, ये जहां से शेप चेंज होगा वो पॉइंट -b/2a ही होगा। यहां पर की अगर बात करें तो ये जो पॉइंट होगा -b/2a होगा, और ये भी जो पॉइंट होगा ये होगा -b/2a। हमारे पास a b सब मालूम ही होता है, आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पॉइंट आखिरकार है कौन सा। ठीक है, अब जरा इसको ढंग से देखो कि जिस समय ये दोनों भी रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, ऑब्वियस बात है एक जो रूट होगा वो -b/2a से ग्रेटर, दूसरा रूट इससे लेस। यहां पर तो दोनों रूट -b/2a के इक्वल ही होगा, यहां पर भी -b/2a से लेफ्ट और राइट होगा, और यहां पर -b/2a है। ठीक है, अब हम कोई सा भी एक नंबर लेते हैं। मान लो कि हमने इसमें पहला केस लिया, नंबर m रखा। ठीक है, तो y इसको नाम, हम इसका नाम दे देते हैं f of x।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। कोई भी एक नंबर लेते हैं m, x इक्वल टू m के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि क्या कंडीशन होगा। x इक्वल टू m के दोनों साइड रूट हो सकता है, मतलब m यहां होगा, दोनों भी रूट्स इससे ग्रेटर, m यहां अगर हुआ तो दोनों भी रूट इससे लेस, और अगर m इस बीच में हुआ तो फिर एक से ग्रेटर है, अल्फा से ग्रेटर है m बट बीटा से लेस है। हमारे पास यहां पर केसेस होता है 3 केसेस। कौन कौन सा? दोनों भी रूट पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर, दोनों भी रूट पर्टिकुलर नंबर से लेस, और दोनों रूट, एक रूट ग्रेटर और एक रूट लेस। ठीक है, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है और याद रखना ये जो कंडीशन यहां पर आएगा तो यही काम आएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कौन सा? जिसमें कि दोनों रूट बिटवीन इंटरवल होना चाहिए। इंटरवल जैसे 1 से 2 के बीच इंटरवल दोनों रूट होना चाहिए, या 1 से 2 के बीच एग्जैक्टली 1 रूट होना चाहिए। ठीक है, तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट, इसी बेस पर बेस्ड जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस केस में भी। तो थोड़ा ध्यान से समझना है, कहीं भी डाउट होता है थोड़ा फिर रिवाइंड करके एक बार चेक कर लेना कि क्या मैंने बताया समझाया है। पहला जो प्लॉटिंग है, ये जो 4 ग्राफ हमने कंसीडर करना है, जिसमें कि ये दोनों ग्राफ तो हम बाद में भी देख लेंगे, काफी आसान है। मेन प्रॉब्लम इन दोनों में आती है। दोनों के लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा सेम टू सेम, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। अगर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है तो फिर तो कुछ सोचने की बात है ही नहीं कि a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 है, इसके बारे में कंसीडर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसमें पहला केस हम लेते हैं जिसमें m जो है वो लेस है अल्फा एंड बीटा से, या इस केस को इस तरह से कंसीडर करते हैं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन m देता हूं। और ध्यान रखना है हमें यहां पर, ये बता देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ग्राफ की जरूरत है अभी फिलहाल, ग्राफ को रहने देंगे। अब यहां पर केस आ गया कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन m। ठीक है, तो m कहीं ना कहीं इधर लोकेट होगा, यहां लोकेट होगा m, तभी ये दोनों रूट क्या है, m से राइट साइड में, जो कि ग्रेटर होगा। यहां की भी बात अगर करें तो यहां पर भी सेम बात होगी, m जो है इधर कहीं होगा, चलो यहां मान लेते हैं m होगा, तो m अगर यहां पर है तो दोनों भी रूट्स क्या है, m से ग्रेटर है, तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू इधर जा रही है, तो f ऑफ m यहां पर क्या है, नेगेटिव। फंक्शन की वैल्यू m के लिए क्या है, यहां पर नेगेटिव है। ठीक है, बट यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब f ऑफ m यहां पर पॉजिटिव है, f ऑफ m ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब इस वाले केस में अगर मैं बोलूं कि a इंटू एफ ऑफ m, इस वाले केस में a हमारा क्या है, यहां पर a जो कैविटी अपवर्ड थी तो a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव। ठीक है, और f ऑफ m भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब यहां पर तुम लोग ये सोच सकते हो कि भाई ये क्या मतलब हुआ, f ऑफ m तो ग्रेटर देन 0 है ही, a से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बताता हूं मैं अभी। a इंटू एफ ऑफ m ग्रेटर देन 0 है ना, तो इस केस में जस्टिफाई होता है कि f ऑफ m ग्रेटर देन 0 है तो फिर a से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ी है। बट यहां पर इस वाले केस में जरूरत पड़ेगी, कारण f ऑफ m भी नेगेटिव, a भी नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए ये जो फॉर्मूला बना, ये रिजल्ट जो हमें मिला है, तो इसमें a पॉजिटिव हो या a नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए मैंने बोला था कि चीजों को हमें ध्यान में रखना है, कहां पर क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा आया, दूसरा डेटा ये रहा। पहला क्या था, याद है, पहला मैंने बताया था, पहला तो रूट्स हमें मिलना चाहिए, ठीक, रियल, इक्वल भी हुआ तो कोई बात नहीं है, चलेगा। ठीक है, रियल एंड इक्वल। और दूसरा वाला केस हो गया a इंटू एफ ऑफ m होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये कौन सा केस है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन। ध्यान रखना यहां पर हमने यूज किया है ग्रेटर देन का इस वाले केस में। अब तीसरी बात हुई कि यहां पर एक माइंड में आ सकती है बातें कि अगर m यहां भी रहा तो भी तो वही बात होगी, f ऑफ m पॉजिटिव, तो हमें कैसे पता चलेगा आखिरकार m से दोनों रूट ग्रेटर है या फिर m से दोनों रूट लेस है। इसका मतलब हो गया कि अगर हमने केस लिया ग्रेटर देन का तो भी हमें ये दोनों कंसिडर करना है, और लेस देन भी होगा तो भी दोनों केस हमें कंसिडर करना है, दोनों में सेम आएगा, ये दो वाला। बचा तीसरा,
ये जो थर्ड है यही डिसाइडिंग है, थर्ड वाला। अब जरा चेक करो कि जिस समय दोनों भी रूट m से ग्रेटर है, मतलब m क्या है, दोनों रूट से लेस है, m क्या है, दोनों रूट से लेस है, तो उस केस में जरा चेक करो तो m इससे भी लेस है क्या? तो तीसरा जो बनेगा m लेस देन माइनस बी बाय 2a। ये लेस वाले में मतलब दोनों रूट से अगर m लेस है तो माइनस बी बाय 2a से भी लेस होगा। और बस यही माइनर चेंज हमें करना है किस वाले केस में, लेस देन वाले में, कि अगर बोथ रूट्स आर लेस देन m, तो लेस देन m में हमें यहां पर क्या करना होगा, ग्रेटर करना होगा m को, उसमें माइनस बी बाय 2a भी क्या होगा, लेस होगा। यहां पर क्या है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन m, तो माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन m, या फिर m लेस देन माइनस बी बाय 2a। तो ये तीन चीजों को ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन कर लो। और मैं यहां पर एक माइनर चेंज कर देता हूं, ग्रेटर की जगह पर लेस देन। जैसे ही लेस देन आएगा तो यहां पर जो चेंज होगा बस ये माइनर चेंज यहां है और कुछ नहीं है। बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बोथ रूट्स आर लेस देन m। तो इस वाले केस में यहां क्या चेंज होगा, तो m हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस बी बाय 2a। m अब यहां पर है, ध्यान रखना है कि m यहां पर अब आ चुका है। m जब यहां पर आएगा तो सारा कंडीशन सेम टू सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस माइनर चेंज जो एक होगा थर्ड पॉइंट में, इसमें चेंज होगा, और वो चेंज m अब क्या हो गया, माइनस बी बाय 2a से ग्रेटर। यहां था तो माइनस बी बाय 2a से लेस था, यहां आया तो माइनस बी बाय 2a से ग्रेटर हो गया। बाकी रूट्स का रियल होना कंपल्सन है, उसके बाद a इंटू एफ ऑफ m का ग्रेटर देन होना ये भी कंपल्सन है। कब, जब दोनों रूट सेम साइड होगा। यहां भी अगर देखो तो m जो है इस पॉइंट से दोनों एक सेम साइड पर है, यहां से बात करो तो दोनों भी सेम साइड पर है, ठीक है। तो ये वाला केस पहले समझना है। अभी जो अगला पार्ट इसका बाकी है वो है कि बोथ रूट्स आर अपोजिट साइड, मतलब यहां रहना होगा m को, ठीक। बस ये दो बातें, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।